वेद व्यास जी की जन्म कथा। नाज़रीन व सामिईन, वेद व्यास जी की जन्म कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि व्यास जी ही वो शख्सियत हैं जिस पे हिंदू धर्म की बुनियाद रखी गई है। वेद को 4 हिस्सों में तकसीम करने वाले, वेद को लिखने वाले, वेद जो आज दुनिया के अंदर है, कहा यह जाता है कि इसको लोगों के सामने लाने वाले व्यास जी ही हैं। 18 पुराण, बल्कि इससे अधिक पुराण हैं। इसी तरह महाभारत, भगवत गीता वगैरह बहुत सारी पुस्तकें। यूँ समझ लें कि अक्सर धार्मिक किताबों के लेखक मुसन्निफ यही हैं। भविष्य पुराण के अध्याय 1 में सभी ऋषियों के गुरु बताए गए हैं। ये अगरचे सबसे आखिर दौर के हैं, फिर भी इस पे हिंदू धर्म की बुनियाद है, इसलिए इस पे बात करनी ज़रूरी है। एक हिंदू किसी देवी देवता का नाम जानता हो या न जानता हो, लेकिन व्यास जी का नाम ज़रूर जानता है। व्यास जी की पैदाइश के बारे में जानने से पहले आप कुछ ख़ानदानी तारुफ भी सुन लें। वेदव्यास जी के वालिद का नाम था पाराशर ऋषि, दादा का नाम शक्ति ऋषि और परदादा का नाम वशिष्ठ ऋषि, और वशिष्ठ ऋषि के वालिद का नाम था ब्रह्मा, हिंदू अक़ीदे के मुताबिक जिन्होंने दुनिया बनाई है, सृष्टि की रचना की है। इसमें आपको मशहूर नाम वशिष्ठ ऋषि का मिलेगा, जो राम जी के गुरु थे और राम राज्य में उनका ही आदेश चलता था, और इनकी ज़िंदगी कुछ तफसील से मिल जाती है। शक्ति ऋषि के बारे में हल्की सी बात कहीं कहीं मिलती है। पाराशर ऋषि की ज़िंदगी के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन इनकी भी शख्सियत बहुत बड़ी है, और इनकी किताब पाराशर धर्मसूत्र या पाराशर स्मृति हिंदू धर्म ग्रंथों में ऊंचे स्थान की किताब मानी जाती है, और इस किताब को सामने रख कर के इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आदेश भी हिंदू धर्म के अंदर मिलता है। अब हम व्यास जी के नानियाल के बारे में जान लेते हैं। तो बात शुरू करते हैं व्यास जी के नाना से। इनके नाना राजा थे, नाम था उपरिचर वसु। एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने राजपाट छोड़कर किसी आश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। इंद्र वगैरह देवता को बड़ी फिक्र लाहिक होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि ये हमारा राज न छीन ले। जब भी कोई ऋषि तपस्या करने के लिए तपस्या शुरू करते तो इंद्र को फिर फिक्र लाहिक होती कि ये कहीं तपस्या की ताकत से हमारा राज न छीन लेगा। तो खैर, इसलिए देवता आकर इसको समझाते हैं राजा को कि अगर तुम राजा होकर तप में लगे रहोगे, तपस्या करोगे, तो फिर ज़मीन पर वर्ण संकरता फैल जाएगा। वर्ण संकरता का मतलब होता है ज़ात पात का निज़ाम दरहम बरहम होना, जैसा कि आज के दौर में आप देख सकते हैं। आज के दौर के अंदर तो बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, हिंदू धर्म के अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, वो तो इस चीज़ का प्रचार करते हैं, वर्ण संकरता का प्रचार करते हैं, इस चीज़ को फैला रहे हैं। तो आज के दौर के अंदर ये चीज़ हो रही है। और वर्ण, ये जो जातियाँ हैं, ये हिंदू धर्म में उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं महाभारत के अंदर फिर देवता लोग इस राजा वसु को उस जगह का राजा बना देते हैं जो जगह ज़मीन पे सबसे अच्छी होती है, जहाँ सारे वर्ण के लोग, सारी जाति के लोग अपने धर्म में लगे रहते हैं। हिंदू धर्म में 4 जातियाँ हैं। इन 4 जातियों के धर्म अलग अलग बताए गए हैं। मसलन ब्राह्मण का धर्म पूजा पाठ से जुड़ा हुआ होता है, क्षत्रिय का धर्म राज हुकूमत से जुड़ा होता है, और वैश्य का धर्म तिजारत खेती बाड़ी से जुड़ा होता है।
और शूद्र का धर्म सिर्फ एक बताया गया है और वो है सेवा, खिदमत, गुलामी। ये इसी से जुड़ा हुआ है, एक ही बात है। राज मिलने के बाद इंद्र देव की तरफ से, इंद्र भगवान की तरफ से एक विमान दिया जाता है इस राजा को, जिस पे ये अप्सराओं को भर कर उड़ा करते थे। एक मर्तबा की बात है कि ये अप्सराओं के साथ घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल बहुत खूबसूरत होता है। जंगल की खूबसूरती में इतना खो जाते हैं कि उसी वक्त इनको अपनी पत्नी की याद आती है और फिर पत्नी की याद में भी इतना खो जाते हैं कि इनका वीर्य मणि ज़मीन पर गिर पड़ती है। और आप देखें, इस बीमारी में सिर्फ अकेले ये जो राजा है ये अकेले ही मुब्तला नज़र नहीं आते हैं, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इस बीमारी के शिकार नज़र आते हैं। भगवान भोलेनाथ, शंकर जी महाराज के बारे में भी कई पुस्तकों में, कई जगहों पे ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी। खैर, फिर राजा वसु इस वीर को एक पत्ता पर उठाकर एक बाज को सौंप देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको मेरी पत्नी के पास पहुंचा दो। वो बाज उस पत्ते को लेकर जाने लगता है। तभी एक दूसरे बाज की नज़र उस बाज पे पड़ जाती है। दूसरा बाज समझता है कि ये कोई गोश्त का टुकड़ा लेकर जा रहा है। दोनों बाजों में लड़ाई होने लगती है। ये लड़ाई यमुना नदी के ऊपर हो रही होती है। लड़ाई के दरमियान में वो वीर मणि पत्ता से टपक कर पानी में गिर पड़ती है। नीचे एक मछली इसी के इंतज़ार में होती है। गिरते ही उस वीर को निगल लेती है। 10 महीने बाद मल्लाह उस मछली का शिकार कर लेते हैं। मछली बनाने के लिए पेट चीरते हैं तो इससे 2 बच्चे निकल आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। मल्लाह इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर राजा वसु के पास दोनों बच्चों को ले जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राजा लड़का को अपने पास रख लेता है, जो बाद में राजा बन जाता है, और लड़की मल्लाह के हवाले कर देता है। लड़की का नाम मल्लाह लोग मत्स्य गंधा रखते हैं, क्योंकि इसके बदन से बहुत ज़्यादा मछली की बू आती है। ये लड़की घर बार चलाने के लिए यमुना नदी में नाव चलाती है। उम्र इसकी जब 12 साल की हो जाती है, तभी एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए निकले परम बुद्धिमान मुनिवर महर्षि पराशर यमुना के किनारे पहुंचकर यमुना से पार होना चाहते हैं और इस लड़की से कहते हैं कि तुम मुझे उस पार पहुंचा दो। तो खैर, जितनी बातें आपके सामने आई हैं वो सब महाभारत के आदि पर्व से थी। अब आगे की बात, जिसमें वेद व्यास जी की जन्म कथा है, वो आप भी मेरे साथ पढ़ते जाएं। फिर इसके बाद कुछ अहम बात होगी। यहाँ से देखें, हम शुरू करते हैं। वो रूप और सत्य से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछेरों के आश्रम में रहने के कारण वो पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्य गंधा नाम से ही विख्यात रही। वो पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी।
एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब और विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वो अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। आगे देखिए लिखा है कि उसकी हंसी बड़ी मोहक थी, उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थी। जांघ कहते हैं जंघिया, जो एक छोटा कपड़ा जो अंदर से पहनते हैं जिस हिस्से को, उस हिस्से को जांघ कहा जाता है। यहाँ एक बात और गौर करने की है कि महाभारत के लेखक व्यास जी हैं और ये जो कहानी व्यास जी बता रहे हैं ये अपनी वालिदा यानी माता पिता की ज़िंदगी के बारे में, वो मिलाप के बारे में, उस मिलाप के बारे में बता रहे हैं जिस मिलाप के नतीजे में व्यास जी आए हैं। तो इस चीज़ को जहन के अंदर रख कर के भी आप फिर इन लोगों की इस किताब, क्योंकि महाभारत इनके यहाँ सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, तो इस पवित्र पुस्तक को सामने रख कर के फिर इन लोगों की ज़िंदगी को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि व्यास जी अपनी माँ की जांघ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ की जांघ जो है वो कैसी थी। कदली कहते हैं केले को, तो कहते हैं उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थी। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। समागम कहते हैं सेक्स की, काम की, मुबाशरत की, उस काम की जो काम एक मर्द और औरत आपस में मिल कर के करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। और कहा कल्याणी, यानी ऋषि कह रहे हैं कल्याणी मेरे साथ संगम करो, सेक्स करो, मुबाशरत करो। वो बोली भगवान देखिए नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं। यानी कि ये ऋषि जो है पराशर जो है ये चाह रहे थे कि बस यूं ही शुरू कर दें, लोगों का मजमा हो, बीच मजमा में ये काम हो। तो लड़की थी और 12 वर्ष की लड़की थी, तो कुछ इसके अंदर शर्म थी, तो उन्होंने इसका इज़हार किया। आगे कह रही कि और हम दोनों को देख रहे हैं, ये जितने भी ऋषि बाहर चारों तरफ मतलब दरिया के इस पार या उस पार हैं, वो हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? जब ऋषि देख रहे हैं तो फिर अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो फिर लोग देखेंगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कोहरे की सृष्टि की। लड़की जैसे बोली कि हम लोगों के सामने नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ को भी आप सामने रख कर के सोचें कि क्या होता होगा। तो लड़की ऐसा कहती है तो फ़ौरन जो है ये शक्तिशाली ऋषि कोहरे की सृष्टि की। कोहरे का मतलब ये हुआ कि एक अंधेरा छा गया। आगे है कि जिससे वहाँ का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कोहरे की सृष्टि देखकर वो तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। यानी इसकी ताकत का पता चल गया और ये भी समझ गई कि अब जो है बिना काम के नहीं छुटकारा मिल सकता है, इसलिए बेचारी शर्मा भी गई। और जाहिर सी बात है कि पहली मुलाकात में शर्माना भी होता है, और चूँकि इसकी 12 साल उम्र थी तो ऋषि की मेरे ख़्याल से 2-4 लाख साल उम्र तो होनी ही चाहिए। तो देखें कि आगे है कि भगवान, वो लड़की कह रही है, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा, यानी आपसे जब सेक्स होगा तो कन्यापन ख़त्म हो जाएगा। और ये लड़की जानती थी कि जो ऋषि ऐसा कर सकते हैं, जब उससे हम काम करवा लें तो फिर वो कन्यापन को भी लौटा सकते हैं। जब इसके पास इतनी ताकत है तो काम भी बन जाए और जैसी की तैसी, जैसी पहले थे वैसी फिर हो सकते हैं। तो खैर आगे है कि दिवश्रेष्ठ, कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ। मतलब ये कि घर जाती तो पता चल जाता घर वालों को कि ये
कन्यापन को ख़त्म करके आई है। तो बुद्धिमान मुनीश्वर, आपने कन्या के कलंकित हो जाने अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। भगवान इस बात पर भाली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वो कीजिए। तो मतलब फिर भी ये इजाज़त थी कि फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे ऐसा नहीं हुआ, कन्यापन नहीं लौटा सकते। आगे देखिए क्या है कि सत्यवती की ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि ऋषि क्या कह रहे हैं, मेरा प्रिय कार्य। प्रिय कार्य का मतलब होता है कि मेरा पसंदीदा काम। तो ऋषि का ये पसंदीदा काम था। एक लड़की है खुशबू पांडे, उसकी कई वीडियो के अंदर ये बात आई है और चीख चीख कर वो कहती है कि इस देश को, हिंदुस्तान को दुनिया ताजमहल के नाम से नहीं जानती है, लाल किले के नाम से नहीं जानती है, वो तो दुनिया तो जानती है ऋषि मुनि की तपस्या की वजह से, तप की वजह से जानती है। देखिए तपस्या कैसा है, ऋषियों का तपस्या देखिए कि ये तपस्या है कि वो कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं, तभी तो आज के दौर के अंदर आप समझ सकते हैं कि राम रहीम, बापू राम, आसाराम, पता नहीं कितने कितने ऋषि और मुनि पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऋषि क्या कह रहे हैं कि मेरा जो महबूब मशगला है, मेरा जो पसंदीदा काम है, अगर इस काम तो ये मेरा महबूब काम, महबूब मशगला भी करके, मेरा पसंदीदा काम करके भी तुम कन्या ही रहोगी। ये काम इस ऋषि का महबूब तरीन काम था, पसंदीदा काम था। भामिनी, तुम जो चाहो वो मुझसे वर मांग लो, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया। यानी मैं जिसको जो कह दिया, जिस चीज़ के बारे में, वो होकर रहता है। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुमन होने का वरदान मांगा। जैसा कि ऊपर बात आई कि इसके बदन से बदबू, मछली की बदबू आती थी, तो इन्होंने ये चीज़ ही मांग ली कि अब मेरे बदन से खुशबू आए। तो भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे वो मनोवंचित वर दे दिया। तदनंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण, ऋतु स्नान आदि से विभूषित हो गई और उसने अद्भुत कर्म महर्षि पराशर के साथ समागम किया। सेक्स मुबाशरत कर लिया, काम बन गया, नौही पे काम बन गया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इतने पहुँचे हुए ऋषि थे, इतना पहुँचा हुआ इनका काम था। अब देखें, इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य भी उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। योजन होता है कम से कम, जो योजन को नापा गया है वो 7 किलोमीटर है। इससे आगे 14 या इससे भी 14 मील भी बोलते हैं, 14 किलोमीटर भी बोलते हैं, 7 भी बोलते हैं। तो सब कम से कम जो बताया गया है वो 7 किलोमीटर है। तो इसका दूसरा नाम योजन गंथा भी हुआ कि बदन से अब खुशबू आने लगी थी इस काम के बाद। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने माता से ये कहा, आवश्यकता यानी ज़रूरत पड़ने पर मेरा स्मरण करना, मुझे याद करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा लेकर व्यास जी तपस्या में ही मन लगाया। तब व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। तो ये बात, ये कहानी आ गई आपके सामने व्यास जी के पैदा होने की। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर हिंदू धर्म की बुनियाद रखी गई हो, ऐसा इंसान कि अगर वो ना होता तो हिंदू धर्म के पास कुछ नहीं होता। ऐसा इंसान कि जिसके बताए हुए मार्ग पर सारे हिंदू चलते हैं। ऐसा इंसान
जिसकी कही हुई बात, लिखी हुई बात हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म में सबसे ऊंची मानी जाती है। तमाम लोगों में अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि धर्म के अंदर, धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी हुई कि हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा इंसान, सबसे पाक इंसान, सबसे बेहतर इंसान, सबसे अच्छा इंसान ये व्यास जी हैं। और व्यास जी पैदा किस तरह से हो रहे हैं, इससे क्या सबक मिलेगा। और ये लोग जिसके जो सबसे अच्छे इंसान इस तरह से पैदा हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए आप महाभारत को पढ़ें तो आपको महाभारत के अंदर बहुत कम ही लोग अब एक सही औलाद जिसको कह सकते हैं वो आपको देखने में मिलेंगी। इसी तरह से आप देखें, एक 12 साल की लड़की है और फिर जो है एक इंसान जो 2 लाख 3 साल 4 लाख साल उम्र होनी ही चाहिए। अब देखें, अगर एक चीज़ आप देख लें, वीडियो लंबी हो गई तो 1-2 मिनट और लंबी हो जाए तो कोई मतलब नहीं। हिंदू धर्म के यहाँ, हिंदू धर्म में ज़माना जिसको बोलते हैं वो 4 किस्म का होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग 17,28,000 साल का होता है। त्रेता युग 12,96,000 साल का होता है। द्वापर युग 8,64,000 साल का होता है। कलयुग 4,32,000 साल का होता है। तो इनके जो पराशर ऋषि के जो वालिद हैं और दादा हैं, ये सतयुग के हैं, यानी शुरू के दौर के। अगर हम मान लें कि पराशर ऋषि को सतयुग से भी हटा दें जो 17 लाख साल का है, उसके बाद त्रेता युग को भी हटा दें, अगर द्वापर युग को सिर्फ गिनती, क्योंकि ये काम जो व्यास जी जो पैदा हो रहे हैं वो द्वापर युग के आखिर में और कलयुग के शुरू में पैदा हुए हैं, तो ये भी 8 लाख साल का बनता है। अगर इसके भी आखिर में अगर पैदा हो तब भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख साल उम्र होगी। इतने साल का एक इंसान अगर 12 साल की लड़की से बिना शादी बिना कुछ किए यूं ही अपनी क्या कहते हैं, यूं ही राह चलते काम बना ले, तो उस पे हिंदुओं की आवाज़ नहीं उठेगी, ज़बान नहीं खुलेगी। ये तो खैर हिंदी के अंदर आई है, लेकिन उर्दू के अंदर जो बात व्यास जी की के बारे में आई है, व्यास जी की जन्म कथा, पैदाइश के बारे में, वो भी आपके सामने उर्दू किताब से, 2 अलग अलग किताब उर्दू तर्जुमा है जो 19वीं 1890-95 के आसपास की वो होगी, तो उससे भी इंशाअल्लाह वीडियो आपके सामने आ जाएगी 2, 4, 5, 10 मिनट की। तो ये आप मतलब इससे जो आपके सामने जो कहानी आ गई है, इससे आप भी बहुत सारे नताइज निकाल सकते हैं, बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो खैर ये चीज़ थी जो आपके सामने आ गई।